हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की क्लास है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है 2023 में जो लॉन्च हुई है, मैथ की क्लास है आपके लिए। ये डेली क्लास आपको 9 बजे मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको मैं मैथ और रीजनिंग कराऊंगा। तो मैथ का आपको पहला टॉपिक करा रहे हैं हम, नंबर सिस्टम। ये पार्ट 1 है आपके लिए, ठीक है। तो संख्या पद्धति से हम स्टार्ट कर रहे हैं। संख्या पद्धति में देखिए, हम पहला पढ़ रहे हैं यहाँ पर अंकीय क्षमता। जो अंक के हम सेक्शन ए है ये, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इकाई का अंक, इकाई के अंदर आपके देखिए गुणनफल में इकाई का अंक होता है वो पढ़ेंगे। फिर घात में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। फिर जब फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं उसको पढ़ेंगे हम। फिर आता है आपका सेकंड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, योग पर प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे हम। फिर वर्गों के योग पर प्रश्न है उनको पढ़ेंगे। फिर घनों के योग पर प्रश्न। फिर आपका भिन्नों के योग पर प्रश्न, ठीक है। इन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सही गलत प्रश्नों की संख्या को ज्ञात करना, जानवरों के ऊपर प्रश्न, हस्त मिलाप पर प्रश्न, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला है आपका अंकीय क्षमता, इकाई का अंक। और क्या था उसमें? गुणनफल में हमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया हमने कि 257 गुणा 68 गुणा 7689 गुणा 54 गुणा 383 के गुणनफल में इकाई का अंक बताएं। अब अगर आप इसको गुणा करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और गुणा शायद हो भी ना पाए। तो देखिए, हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बिना गुणा करके। तो यहाँ पे आपको क्या है, इकाई का अंक पूछा गया था, ओनली हम इकाई की वैल्यू को ही लिखेंगे। जैसे देखो, ये 7 है, इसको इकाई का रखेंगे। इकाई दाई के बाद जो भी नंबर्स हैं उनको हम इग्नोर करेंगे। देखिए, 7 इकाई का है, इसमें 68 में 8 है, यहाँ पर 9 है, ये 4 है और ये 3 है। इन सभी को आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो क्या ये 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 4 गुणा और ये आपका 3। अब आपको इनके जो गुणा करने हैं, जैसे हमने किया 7 गुणा 8 में, 7 अट्ठे कितना होता है? 56। तो यहाँ पर भी आपको 56 में ढाई का अंक नहीं लिखना है, ओनली 6 लेना है, यानी इस वाले अंक को हमें छोड़ देना है। तो इस वाले 6 का गुणा किस में करेंगे हम? नेक्स्ट वाले नंबर में। 6 ने हम कितना हो गया? 54 हो गया। अब यहाँ से ये वाला अंक छोड़ देंगे। फिर ये 4 का गुणा करेंगे इस 4 में, 4 चौक 16 आ गया। तो इस वाले अंक को छोड़ देंगे। 6 का गुणा करेंगे इस 3 में, 6 3 कितना हो गया? 18। अब यहाँ से भी ये वाला अंक छोड़ा जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आया हमारे पास निकल के? इकाई का अंक 8 आया ना। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास 389 गुणा 5 गुणा हैज, ठीक है। 5 गुणा हैज गुणा 3878 गुणा 543 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है, तो हैज का न्यूनतम मान हमें बताना है। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन में कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लेना है? इकाई का अंक ले लेना है, ठीक है। तो ये 9। अब यहाँ पर इकाई का अंक आपका क्या होगा? ये होगा हैज, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा 9 और इसका इकाई का अंक 8 है, यहाँ पर ये आपका 3 है ना। यही तो है आपके इकाई के अंक। तो इनको लिख लेते हैं हम एक एक करके। तो यहाँ लिखा हमने 9 गुणा, यहाँ पर इकाई का अंक आपका हैज है, फिर यहाँ पर आपका 8 है, ये तो गुणा 8, यहाँ पर आपका 3 है तो ये 3 लिख लिया, ठीक है। अब इनको क्या करो आप, अंकों जो भी अंक है उनको एक तरफ रख लो आप। तो 9 गुणा 8 गुणा 3 और हैज को रखा हमने लास्ट में, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सेम उसी प्रकार से प्रोसेस करना है। आपने गुणा किया 9 का 8 में, 9 अट्ठे कितना हो गया? 72। तो यहाँ पर ये दाई का अंक छोड़ना है आपको। फिर इस 2 का गुणा करना है 6 में, सॉरी 3 में, 2 तिया कितना हो गया? 6। अब इसमें तो कोई दाई का अंक है नहीं है, तो सीधा इस 6 का गुणा कर देंगे हैज में। तो जब हमने इसमें गुणा किया तो कितना आ गया? ये 6 गुणा हैज आ गया यहाँ पे निकल के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस हैज की वैल्यू ऐसी रखनी है जो इकाई का अंक निकल के 2 आ जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हैज की जगह पे, इस हैज की जगह पे अगर आप 2 रखोगे या 7 रखोगे,
देखो 6 गुणा 2 करेंगे, 6 दूनी 12 तो इकाई का अंक 2 आ गया। 6 गुणा अगर आप 7 करोगे, 6 सत्ते 42 तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 2 आ गया। ठीक है, अब ये आपके 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन आपसे बोला गया न्यूनतम वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हैज़ का मान क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हैज़ का मान हो गया आपका 2, न्यूनतम पूछा गया है तो 2 मान आपका हैज़ का हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा 13 गुणा 87 गुणा 245 गुणा 7689 गुणा 54 गुणा 57 के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, करना उसी प्रकार से आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंक देखने। जैसे यहाँ पे 3 है, ये 7 है, ये आपका 5 है, ये 9 है और ये 4 है, ये 7 है। तो यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पे 3 गुणा 7 गुणा ये 5 गुणा और ये 9 गुणा और ये 4 गुणा और ये 7। तो अगर आप इसमें देखोगे, देखो ये 5 है, यहाँ पर ये 4 है, तो 5 का गुणा हमने 4 में किया, 5 चौक 20 हो गया। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे? 0 आ रहा है। अब 0 का गुणा आप इस संख्या में कहीं पर भी करोगे तो पूरी संख्या भी तो आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आप सीधा लिख दोगे बिना कुछ भी सॉल्व करके, इकाई का अंक कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0। ठीक है, क्योंकि जब आपकी एक इकाई का अंक 0 आता है, गुणा में आप जब किसी आगे की संख्या में गुणा करो तो 0 का तो किस संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। अगर आपका इकाई का अंक किसी संख्या से गुणा करने पर 5 का गुणा 4 करने पे 0 आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपको वहां पे 0 ही रख देना है। ठीक है, देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक जो है वो 5, ठीक है, तथा सभी सम संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक है वो क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, ये परम सत्य बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद रखना इसको। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, तो इसका आंसर तो 5 ही होगा। अब अगर आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि सम संख्या क्या होती है? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा, अब ऐसे ये अनंत तक आपकी विषम संख्या जा रही है। ठीक है, अब अगर आप इसमें गुणा करोगे, देखो 3 का गुणा हमने किस में किया? 5 में, तो 3 पंजे 15, तो क्या आ रहा है आपका इकाई का अंक? 5 आ रहा है ना। 5 सत्ते 35 भी करोगे तो भी इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। फिर यानी कि 5 का गुणा जब भी आपका किसी भी विषम संख्या में होगा तो वहां पे आपका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, और अगर जब तक आपका विषम संख्या का गुणा सम संख्या में नहीं होगा तब तक आपका 0 नहीं आ सकता है। और इसी प्रकार से सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। अब अगर सभी सम संख्याएं होंगी, जैसे मान लो 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा, अब ये आपकी क्या है? सम संख्याएं। ठीक है, जब सम संख्याओं की बात की जाएगी, 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12, इस तरह से आपकी ये अनंत सम संख्याएं हो गई। ठीक है, अब अगर आप इसमें आप देखोगे हमने क्या किया, देखो पहले तो यहाँ पे आपका इकाई का अंक 0 आ ही गया है, क्योंकि सम संख्या में 0 आ गया तो आप कहीं पे भी गुणा करोगे तो ये तो पूरा 0 हो ही गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है और सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ओके, देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है इसमें कि आपसे बोला गया कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 0 ही होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, तो आप सीधा लिख दोगे। अगर आपको याद है तो सीधा आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इकाई का अंक बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको मैं करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है अभाज्य संख्याएं, तो क्या होती है अभाज्य संख्याएं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा, अब अनंत तक होंगी आपकी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सभी का पूछा है ना, तो सभी का निकालोगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने गुणा किया, आप यहाँ पे यही देख लो 2 गुणा 5 करोगे, 2 पंचे 10 हो रहा है ना। अब आगे में गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 0 आ गया। अब इस इकाई के अंक 0 का आप किसी में भी गुणा करोगे तो सब में गुणा करने पर 0 ही आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ये क्लास आपको डेली 9 AM मिलेगी, ठीक है। अभी आज की क्लास जो थी आपकी स्टार्टिंग क्लास थी, ठीक है। अब आपको अगली क्लास में इससे थोड़ा लेवल ऊपर के क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।